बंधन बैंक ने आज यहाँ रिटेल इन्वेस्टर्स की आंखों की नींद उड़ाई हुई है। वो ऐसा सोच रहे हैं कि कहीं ये नेक्स्ट यस बैंक तो नहीं बन जाएगा। तो उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स हम डिस्कस कर लेते हैं और फिर समझेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं फ्यूचर में। यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए तो बंधन बैंक के 30,000 करोड़ के कंपैरिजन में 30,000 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न कम हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो यहाँ पे 20,000 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ा है। इसके अलावा अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे 51,000 करोड़ ईयर ऑन ईयर था, जो कि 10,000 करोड़ हुआ है, 1/5 हो गया लगभग। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर 63,000 से 10,000 करोड़ हो गया है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे अगर आप प्रोविजनिंग देखेंगे तो दोस्तों प्रोविजनिंग बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। 82,000 करोड़ के कंपैरिजन में 1,59,000 लगभग डबल कर दी गई है, जो कि फ्यूचर में होने वाले एनपीएस को ध्यान में रखते हुए प्रोविजनिंग की जाती है, जो कि फर्दर इनका प्रॉफिट कम नहीं होगा, ये दिखाया जाता है। इसके अलावा अगर नेट एनपीए नंबर्स की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पे 0.58% हुआ करता था, जो 3.51% हो गया। नंबर देखा जाए डेफिनेटली बहुत ख़राब है। आइए हम इसके पैरामीटर्स भी समझते हैं कि और क्या पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे। स्टॉक पैरामीटर्स में यहाँ पे अगर आपको मैं मेन बात बताना रहूँगा, म्यूचुअल फंड की 22 स्कीम्स इसमें इन्वेस्टेड है, एफआईआईज़ की 552 स्कीम्स इसमें इन्वेस्टेड है, और यहाँ पे मेजॉरिटी शेयर होल्डर प्रमोटर्स ही है बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग, और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर यहाँ पे एचडीएफसी है, जो कि बहुत ही मजा हुआ खिलाड़ी है बैंकिंग सेक्टर का। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे इसके सेक्टर्स देखेंगे जिसमें कि बंधन बैंक इन्वेस्टेड है, तो होलसेल बैंकिंग में यहाँ पे सिर्फ इसका 3% इन्वेस्टमेंट है, जबकि रिटेल बैंकिंग में 85.83% का इन्वेस्टमेंट था। अगर स्टॉक के टेक्निकल की बात की जाए तो ये यहाँ पे 297 के प्राइस पे कोट कर रहा है, और अभी यहाँ पे इसी सेम प्राइस पे ये सपोर्ट भी लेता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 800 की प्राइस पे लगभग 750 की प्राइस पे यहाँ पे 1.5 साल पहले कोट कर रहा था, और आज ये 297 की प्राइस पे लगभग आधे से भी कम हो चुका है। ये सारे नंबर्स जो आज यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एनालिस्ट के पास में हमेशा से पहले ही आ जाते हैं, इनसाइडर्स के पास में ऑलरेडी होते हैं, और इन फाइनेंशियल पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली स्टॉक अपनी पोजीशन ऑलरेडी ले लेता है। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि अगर इसके एनपीए नंबर्स आज इतने बढ़े हैं तो उससे आज ये सारी चीज़ें फैक्टर इन हो चुकी होगी? लोगों का ये सोचना कि येस बैंक हो सकता है ये फ्यूचर में, ये सोचना आई डोंट थिंक इनमें कंपैरिजन भी होना चाहिए, क्योंकि येस बैंक में एक मेजर इशू था, वो प्रमोटर्स का फ्रॉड था। यहाँ पे किसी भी तरह का प्रमोटर्स का फ्रॉड नहीं है, और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी बैंकिंग सेक्टर की मजी हुई कंपनी एचडीएफसी का 10% का होल्डिंग है, तो वो तभी प्रॉपरली एनालिसिस करके किसी भी चीज़ में होल्डिंग लेंगे जबकि कुछ अच्छी पॉसिबिलिटीज़ फ्यूचर में वहाँ पे दिखाई दे। ये मैं आपको इसलिए भी कहना चाहता हूँ कि अभी मोरेटोरियम का लास्ट ईयर में 6 मंथ का टाइम पीरियड था, जिसमें कि सारे बैंक्स के एनपीए बढ़े हैं। सिर्फ बैंक्स के ही नहीं, एनबीएफसीज़ के भी एनपीएज यहाँ पे बढ़े हैं। इवन बजाज फाइनेंस के भी एनपीए बढ़ गए थे, जो कि कभी स्टॉक प्राइस 5600 का हुआ करता था, वो 1900 पे चला गया। लेकिन आपने देखा कि जैसे ही उनके एनपीए नंबर बाज़ार के एक्सपेक्टेड एनपीए नंबर से कम आए तो वो स्टॉक छलांग लगा के आज 6000 की ओर बढ़ रहा है। तो इसी तरीके से दोस्तों सारी चीज़ें ऑलरेडी फैक्टर इन हो जाती है, और जब आपको पता चलेगा कि इसके एनपीए नंबर्स या फिर इसके प्रॉफिट कंट्रोल में आने लगे, तब हो सकता है कि यहाँ पे हमें एंट्री लेने का मौका भी ना मिले। मैं आपको किसी भी तरीके से इस स्टॉक में बाय सेल या होल्ड करने की कोई राय नहीं दे रहा हूँ, बट मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर किसी भी कंपनी के बुरे वक्त में आप उसके साथ होते हैं, तभी आप उसके साथ में फ्यूचर में भी प्रॉफिट कमा सकेंगे। यहाँ पे अगर हम बिग बुल राकेश झुनझुनवाला की भी बात करें तो उनका भी पोर्टफोलियो अगर आज देखा जाए तो 15,000 करोड़ का है, तो भी 7,000 या 8,000 करोड़ का प्रॉफिट जो उनको बना के दिया है वो अकेली टाइटन कंपनी ने बना के दिया है। मैं भी ऐसा ही मानता हूँ। अगर मैं 10 कंपनीज़ में इन्वेस्ट करता हूँ तो 2 कंपनी भविष्य में वो डूब जाएगी, और इतना मुझे मानना भी चाहिए, तभी स्टॉक मार्केट में आना भी चाहिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन बाज़ार के झटकों को सह सकते हैं, इन्वेस्टेड रह सकते हैं या फिर नहीं, क्योंकि ये खबरें आती ही रहेगी, और यहाँ पे बने रहना किसी भी चीज़ में स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट लेने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको, मैंने सारे पैरामीटर्स बताए कि ये आपको ठीक लगता है या नहीं, फ्यूचर ओरिएंटेड ये बैंक है या नहीं। मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ पे रिटेल
बैंकिंग से रिलेटेड है, जहाँ पे बहुत लार्ज चंक अगर कभी डिफ़ॉल्ट करता है तो ये बैंक नीचे जा सकता है, नहीं तो नहीं जाएगा, जैसा कि जनरली होना बहुत मुश्किल है। येस बैंक में वो ऐसा नहीं था। येस बैंक एक होलसेल रिलेटेड बैंकिंग था और वहाँ पे कुछ कॉरपोरेट्स ने अगर वहाँ पे इशू आए तो वो बैंक बहुत ईजीली नीचे चला गया। तो इन दोनों को कंपेयर करना गलत है दोस्तों। बाकी इसी तरह के अच्छे स्टॉक्स की डिस्कशन के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ।